नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। केजरीवाल और उसके गैंग के लोग आजकल फिर से अपनी पार्टी को धरना पार्टी बना चुका है और उसे लग रहा है कि इस धरने प्रदर्शन से भारतीय जनता पार्टी के एक्शन का पेस कम हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार दबाव में आ जाएगी, स्पीकर दबाव में आ जाएंगे और साथ ही मुख्यमंत्री भी दबाव में आ जाएगी, क्योंकि हमने एलओपी बनाया है एक महिला को, आतिशी मार्लेना को, और वो अपने विधायकों के साथ मिलकर विधानसभा के अंदर हंगामा करेगी, विधानसभा के परिसर के अंदर धरना देगी, प्रदर्शन करेगी, मुद्दे उठाएगी और फिर भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार है वो दबाव में आकर इसके खिलाफ कार्रवाई कम कर देगी। इन लोगों को न तो विधानसभा से बाहर फेंका जाएगा, न इनको सस्पेंड किया जाएगा, न ही इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। ऐसी अवधारणा अरविंद केजरीवाल के मन में थी, लेकिन कुछ समय के अंदर ही उसकी अवधारणा भी बदल गई और आम आदमी पार्टी भी बदलती हुई दिखाई पड़ रही है। आज अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी के सामने रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, तड़प रहा है। उसे अफसोस हो रहा है कि हमने ऐसा क्यों किया, हमने अपनी स्थितियां ऐसी क्यों बिगाड़ ली। क्योंकि अगर हम नवीन पटनायक की तरह, अगर हम जगन मोहन रेड्डी की तरह, इन लोगों की तरह राजनीति करते, भारतीय जनता पार्टी से आमना सामना था। यहां तक कि अगर उड़ीसा में देखा जाए तो नवीन पटनायक भी भारतीय जनता पार्टी और उनकी पार्टी दोनों के बीच ही मुकाबला होती थी, लेकिन फिर भी जितने समय तक स्टेट में वो राजनीति करते रहे और जीतते रहे, वो एक सामान्य व्यवहार करते रहे, सामान्य तरीके से केंद्र के साथ कोऑर्डिनेट करते रहे। लेकिन केजरीवाल की महत्वाकांक्षा तो कुछ और थी। ये तो चाहता था कि मुख्यमंत्री नहीं, हमें तो प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए, हमें तो वही कुर्सी चाहिए जिसके लिए हमने ये राजनीतिक षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी की है, एनजीओ से को राजनीतिक पार्टी में बदला है। और इसलिए केजरीवाल ने जो काम किया है आज उसका परिणाम उसे मिल रहा है। आज वो पछता रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है कि काश ऐसा किया होता तो आज कम से कम दिल्ली में वो सुरक्षित रहता, क्योंकि अब तो उसे जेल के अंदर ही जाना है। लेकिन उसकी चेली आतिशी मार्लेना और विधानसभा में जो हंगामा हुआ उसमें एक और इशारा सामने आ रहा है, संकेत मिल रहा है आम आदमी पार्टी के अंदर के विस्फोट का। आतिशी मार्लेना इस पूरे मूड में थी कि जैसे ही विधानसभा के सत्र की शुरुआत हो, जैसे ही शपथ ले सारे हमारे विधायक, उसके बाद से ही हंगामा शुरू कर देंगे। और इसलिए पहले दिन ही आतिशी मार्लेना ने उसी स्ट्रेटजी को अपनाया और विधानसभा सत्र के पहले दिन ही प्रोटेम स्पीकर से स्पीकर का चुनाव होता है और वो 15 मिनट के अंदर हंगामा खड़ा कर देती है। फिर विधानसभा का सत्र स्थगित कर दिया जाता है थोड़े समय के लिए, उसके बाद फिर 2 घंटे के लिए, उसके बाद इसका हंगामा वैसे ही चलते रहता है। लेकिन पहला दिन था तो थोड़ी मरम्मत अपनाई गई, इन लोगों की मरम्मत कम की गई और फिर ये संकेत दिया गया कि देखो आगे करोगे तो हम इससे ज्यादा कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन फिर भी ये अपनी आदतों से बाज आने वाले नहीं है। इसलिए आतिशी मार्लेना ने पहले तो रात भर विधायकों के साथ मीटिंग की और सबको समझाया कि देखो अब तो सीएजी की रिपोर्ट पेश होनी है, ऐसे इस रिपोर्ट का प्रभाव इन्वेस्टिगेशन पर अभी कितना पड़ेगा वो तो बात की बात है। लेकिन जिस तरीके से पीएमओ से संकेत मिल रहा है, पीएमओ से डायरेक्ट किया गया है कि अरविंद केजरीवाल की छवि को एक एक दिन करके ऐसे खत्म करो कि इसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए, लोग इससे नफरत करने लगे और बताया जाए कि देखो इन पार्टियों ने मिलकर कैसे देश के संसाधनों को लूटा है और उसमें अरविंद केजरीवाल की पार्टी, केजरीवाल सबसे टॉप पर है। ऐसा संकेत मिले कि लोगों के दिमाग में ये उठे कि हजारों करोड़ रुपया जो डकारा है आम आदमी पार्टी वाले और अरविंद केजरीवाल का एक गैंग, उससे तो हजारों करोड़ की आम आदमी पार्टी से वसूली होनी चाहिए। क्योंकि अगर इतने पैसे की हेरा फेरी हुई है तो उसका
जुर्माना, हर्जाना किसे भुगतना पड़ेगा? दिल्ली की जनता के साथ धोखा किए तो तुम्हारी पार्टी, तुम्हारे पार्टी के लोगों से, तुम्हारी पार्टी से वो वसूली करनी चाहिए। ऐसा लोगों के दिमाग में आए और केजरीवाल एंड गैंग के प्रति इतनी नफरत पैदा हो कि जब धरना प्रदर्शन के लिए बाहर निकले तो दिल्ली के लोग इनको देख कर भी इग्नोर कर दे कि ये धरना वाली पार्टी ही है। इसलिए ये कार्रवाई करने का तरीका है। सीएजी रिपोर्ट में अभी कुछ और नए खुलासे होंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी क्या कर रही है और उस पार्टी में नया संकेत क्या मिल रहा है, ये बड़ी बात है। क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट पेश हो रही थी और उस समय आतिशी मार्लेना मैदान में कूद गई, हंगामा करना शुरू कर दिया। धरना प्रदर्शन वाली पार्टी है और जब हंगामा करना शुरू कर दिया तो स्पीकर ने 12 विधायकों को सस्पेंड किया, उसमें आतिशी का भी नाम है। 12 विधायक, यह संख्या बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास अभी 22 विधायक है और उसमें से सस्पेंड कितने को किया गया? 12 विधायक को, जिसमें आतिशी मार्लेना भी इंक्लूडेड है। और ये 12 विधायकों के नाम जानेंगे तो पता चलेगा ये तो केजरीवाल गैंग के बड़ा नजदीकी मेंबर हैं। लेकिन वो 10 विधायक जिसे सस्पेंड नहीं किया गया, क्या उन्होंने प्रदर्शन नहीं किया? क्या उन्होंने आम आदमी पार्टी के आतिशी मार्लेना के विधायक दल की नेता प्रतिपक्ष इनकी बात नहीं मानी? क्या वो जाकर चेयर के सामने नारेबाजी नहीं की? क्या वो ऐसी गलती नहीं की जिससे उसे सस्पेंड किया जा सके? और अगर नहीं की तो इसका मतलब है केजरीवाल की आतिशी की बात उसने नहीं मानी, क्योंकि 12 विधायक जिसे सस्पेंड किया गया उसमें आतिशी मार्लेना सबसे ऊपर खड़ी है, जिसे बाहर फेंकवा दिया गया। इन लोगों को सस्पेंड ही नहीं किया गया। ये विधानसभा से बाहर जाकर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जाओ, अब जाकर जो करना है करते रहो, यहां से हम बताएंगे कि तुम लोगों ने कैसे लूटपाट मचाया है। आतिशी मार्लेना के नीचे गोपाल राय का नाम है। गोपाल राय के साथ विशेष रवि, मुकेश अहलावत, कुलदीप कुमार, ये सारे लोग हैं, वीर सिंह धिंगान। और ये जो इन लोगों के साथ साथ इनके चेले चपाटों में नाम जो दूसरे लोगों का है, जुबैर अहमद भी उसमें शामिल है। और फिर इन लोगों ने जो हंगामा किया उसके बदले इसको सस्पेंड मिला। लेकिन फिर भी वो 10 विधायक जिनको सस्पेंड नहीं किया गया, वो क्या संकेत दे रहे हैं? मतलब क्या वो 10 विधायक ने अरविंद केजरीवाल को संकेत दे दिया, चेतावनी दे दी कि देखो हम तुम्हारे इस प्रोपेगेंडा के साथ खड़े नहीं हैं, हम आतिशी मार्लेना के साथ खड़े नहीं हैं, हम हमेशा जब कहोगे तो उठकर बेंच पर हंगामा करना शुरू नहीं कर देंगे, इसलिए उन लोगों को सस्पेंड नहीं किया गया। हालांकि पार्टी के लोग हैं, अभी पार्टी को संकेत देने के बावजूद वो बाहर निकलेगा, वो धरना देगा, वो आतिशी मार्लेना के साथ दिखेगा, लेकिन फिर भी उसका साथ देगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि लग तो ऐसा ही रहा है ये 10 विधायक जिसे सस्पेंड नहीं किया गया वो संपर्क कहीं और दिखा रहे हैं, वो बात कहीं और से कर रहे हैं कि ये तो हमेशा होता रहेगा, अभी 5 सालों तक होता रहेगा। जब जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तभी भी आम आदमी पार्टी वाले यही तो करते थे, यही बातें तो हमेशा की गई है। जब 8 की संख्या थी तो नेता प्रतिपक्ष बनाए गए थे, यही विजेंद्र गुप्ता, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष यहां बनने के लिए 7 विधायकों की जरूरत होती है। 8 विधायक था पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के पास, लेकिन उससे पहले तो संख्या ये भी नहीं थी, केवल 3 विधायक थे। 67 आम आदमी पार्टी के विधायक। विशेष सत्र बुलाता था अरविंद केजरीवाल और उसमें और कोई बोलने वाला नहीं होता था, केवल केजरीवाल बोलेगा, उसके इर्द गिर्द के मनीष सिसोदिया बोलेगा। और ये सारा टारगेट कोई दिल्ली पर नहीं होता था, दिल्ली में क्या काम होगा, विधानसभा में क्या डिस्कशन होगा, कौन से बिल पारित किए जाएंगे, इससे मतलब नहीं था, क्योंकि इसको पता है कि 67 विधायक है, 62 विधायक है, तो ये 15 और 20 में बिल पारित करवाने के लिए तो कोई विरोध हो ही नहीं सकता। लेकिन चर्चा जब करेंगे डेवलपमेंट पर तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सवाल तो उठाया जाएगा, इसलिए उसकी चर्चा मत करो। जब बिल पारित करना हो बिल पारित कर दो। लेकिन जब जब इन लोगों ने विरोध किया, मार्शल से इसे उठाकर बाहर फेंका है
और ये लोग भी जानते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। आज जो 10 विधायक इन लोगों के पूर्ण समर्थन में नहीं है, वो शक के दायरे में हैं। अभी शाम को मीटिंग भी होगी, रात भर बेचैनी भी चलेगी कि आम आदमी पार्टी में क्या हो गया, अचानक से ये हमारे 10 विधायक सस्पेंड क्यों नहीं हुए। होना था तो 22 के 22 विधायकों को सस्पेंड करता। हंगामा तो सबने किया, लेकिन कोई ज्यादा किया, कोई कम किया, और कम करने वाले अपने बेंच पर बैठे रहे। तो इसका मतलब है कि वो किसी और दिशा में जाने की सोच रहे हैं। मतलब ये चोर लुटेरों की पार्टी के अंदर फिर से हंगामा चल रहा है। दिल्ली में ही केजरीवाल के 10 विधायक अब भारतीय जनता पार्टी को इनडायरेक्ट, अभी परोक्ष तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन आगे अभी तो शुरुआत है, आगे क्या होगा? आगे कुछ दिन के अंदर ये संख्या भी बढ़ेगी, 10 से 15 होगी, और फिर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जो धरना प्रदर्शन वाली पार्टी बनी है, अगर विधानसभा के परिसर के अंदर धरना प्रदर्शन भी करेगी तो आतिशी के साथ बैठे हुए लोगों में 6-7 की संख्या ही बचेगी, उससे ज्यादा बचने वाली नहीं है। इसका संकेत दूसरे दिन ही विधानसभा सत्र में देखा गया, और इसलिए चिंता इन लोगों को इसी बात की हो रही है कि हम तो हंगामा कर रहे हैं, हम तो प्रमुख विपक्षी पार्टी की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसी भूमिका पंजाब में हमने नहीं निभाई थी। जब 2017 में नेता प्रतिपक्ष हमारी पार्टी का प्रमुख विपक्षी पार्टी हम बनाए गए थे, तो उस समय हमने ऐसा नहीं किया था, डिमांड आने के बावजूद भी, इसलिए हमारी संख्या घट गई थी। लेकिन यहां तो हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं दूसरे दिन से, फिर भी हमारी संख्या घट रही है। ये केजरीवाल के लिए बड़े समस्या पैदा करने वाली है कि वो अपनी पार्टी अगले कुछ समय में ही बचाने की स्थिति में नहीं रहेगा। ऐसी प्लानिंग की जा रही है। केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी नहीं, केजरीवाल को जेल भेजना ही नहीं, बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी की यूनिट दिल्ली के अंदर बिखर कर रह जाएगी। उसमें कांग्रेस की भी एक अपनी भूमिका होगी, ऐसी संभावनाएं दिखाई पड़ रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।